नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे। मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। और दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बना हुआ है बुलेट्स के ऊपर। जी हाँ, एमएस वर्ड में बुलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं बुलेट्स को वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में दोस्तों बुलेट्स टू टाइप के मेनली होते हैं। अब आप सबसे पहले बोलेंगे बुलेट्स क्या होता है। बुलेट होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप बुक में पढ़ते हैं, कई बार आपने जैसे टेक्स्ट बुक में देखा होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ ऑप्शंस जब मेन हेडिंग के नीचे बने होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो उसके सामने एक सिंबल होता है। जैसे आपको कोई नोट लिखना है या फिर कुछ ऑप्शंस बताने हैं, जैसे डॉट लगा हुआ है या एरो साइन लगे हुए हैं, तो उनको बुलेट्स बोला जाता है। दोस्तों, मेनली बुलेट्स टू टाइप का होता है, जैसे नंबर बुलेट और सिंबल बुलेट। नंबर बुलेट क्या होता है, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे हेडिंग के सब ऑप्शंस 1 2 3 के सीक्वेंस में आए या ABCD की फॉर्म में आए, तो उन्हें हम नंबर बुलेट बोलते हैं। और सिंबल बुलेट क्या होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे हेडिंग के सब ऑप्शंस किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट हो। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे यूज करा जाता है बुलेट्स को। बुलेट्स को यूज करने के लिए आपको होम टैब को सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपके पास बुलेट ऑप्शंस ये अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन होता है सिंबल बुलेट और साथ में ही उसके नंबर बुलेट विजिबल होता है। अब सपोज हमें पहले सिंबल बुलेट यूज करना सीखना है। अब सिंबल बुलेट को यूज करने के लिए हमें बुलेट टाइप कुछ टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर सपोज हमें टाइप ऑफ डिवाइसेस लिखने हैं दोस्तों, जैसे हमें लिखना है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कि मेनली टाइप ऑफ डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे ही हमने अपना मेन हेडिंग लिखा, उसके बाद एंटर करने के बाद अब जो ऑप्शंस हम लिखने चाहेंगे, उन ऑप्शन के सामने हम चाहते हैं सिंबल आए, तो उसके लिए हमें सिंबल बुलेट को यूज़ करना है। सिंबल बुलेट पे जाएंगे, इस ऑप्शन के कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट सिंबल ऑफ बुलेट्स आपके पास विजिबल है। जिस भी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, जैसे ही आपने ये एरो सिंबल सेलेक्ट करा तो आपके पास एरो आ गया है और आप इसमें अपने ऑप्शंस के नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंबल बुलेट को यूज कर सकते हैं। जो जो ऑप्शन अब आप लिखेंगे तो फिर से एक नया एरो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से सिंबल बुलेट यूज़ करना है तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सिंबल बुलेट यूज़ करने के बाद ही अपनी मेन हेडिंग को फॉर्मेट दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहले से ही इसको फॉर्मेट कर लेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्मेटिंग आपकी बुलेट के ऑप्शंस पे चल जाएगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले आपने बुलेट को टाइप किया और उसके बाद आप अपने मेन हेडिंग को कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे अब हमें इसे अंडरलाइन करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, इस तरीके से। अगर मैं ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लिखने से पहले ही यूज़ करती टाइप ऑफ डिवाइसेस पे, तो क्या होता दोस्तों, ये सेम फॉर्मेटिंग इसके सब ऑप्शंस पे भी यूज़ हो जाती। तो इस प्रॉब्लम को हमें अगर इग्नोर करना है तो हम पहले टेक्स्ट को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हम फॉर्मेट करेंगे। अब आपके पास सिंबल बुलेट ऑप्शंस कुछ लिमिटेड ही होते हैं यहाँ पर लिस्ट में, लेकिन जैसे मैंने अपने चैनल के लोगों को यहाँ पे बुलेट में यूज़ किया है। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास अवेलेबल बुलेट्स में आपको कोई बुलेट पसंद नहीं आ रहा और आप किसी नए सिंबल को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट में सबसे लास्ट में डिफाइन न्यू बुलेट एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे सिंबल।
फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सिंबल। तो सिंबल ऑप्शन को यूज़ करके हम नए बुलेट को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी हमें बुलेट को, सिंबल बुलेट को कहाँ लगाना है, तो पहले हम वहाँ जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमने वहाँ पे स्पेस बनाया सब ऑप्शंस लिखने के लिए, और हम गए सिंबल बुलेट ऑप्शन के अंदर। वहाँ पे हमने लिखा डिफाइन न्यू बुलेट, और वहाँ पे हम सिंबल के अंदर, सिंबल ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है फॉन्ट। फॉन्ट में आपको कैटेगरीज मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे से कैटेगरी सेलेक्ट करा विंडिंग्स। जैसे ही आपने विंडिंग्स की कैटेगरी को सेलेक्ट करा तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बुलेट आ गए हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। जैसे ही आप कैटेगरी को चेंज करेंगे तो आपके पास नए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम फिर से कैटेगरीज को देखते हैं। तो हमने यहाँ से फॉन्ट कैटेगरी में लिया विंडिंग्स, और विंडिंग्स के अंदर हमने, जैसे सपोज हमें सिंबल लेना है हैंड का, तो हमने इस तरह से जो सिंबल हमें लेना है हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करा, ओके करा। ओके करने के बाद अब आप जो भी चीज़ लिखेंगे तो वही न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम बुलेट सिंबल को चेंज करके लेकर आ सकते हैं। अब सपोज अगर आपको कोई पिक्चर या लोगो लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, तो आप फिर से बुलेट ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट कैटेगरी में जाएंगे। न्यू बुलेट कैटेगरी में यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर। कोई भी पिक्चर जो भी आपने रखा हुआ है फाइल में, आपको उसका एड्रेस पता होगा, आप उस एड्रेस को सेलेक्ट करिए। जैसे सपोज डेस्कटॉप में एक फोल्डर है हमारा और वहाँ पे हमारा ये लोगो है, हमने इसको इंसर्ट करना है अपने बुलेट बनाने के लिए। जैसे ही हमने इंसर्ट किया, ओके करा, तो हमारे पास वो लोगो आने लगा है। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हम अब अपने ऑप्शन के सामने अपना मनपसंद पिक्चर का बुलेट बना के लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सिंबल बुलेट्स को यूज़ करते हैं। सिंबल बुलेट हम बना भी सकते हैं, नया लेके भी आ सकते हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों सिंबल बुलेट यूज़ करना। अब हम आते हैं नंबर बुलेट्स पे। नंबर बुलेट्स या सीरीज बुलेट्स का मीनिंग क्या होता है? नंबर बुलेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप 1 2 3 के सीक्वेंस में ही बुलेट्स बनाना चाहते हैं। आपके बुलेट का सीक्वेंस इंग्लिश के लेटर्स ABCD, रोमन लेटर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में हो सकता है। इसके लिए आपको सीरीज बुलेट यानी नंबर बुलेट को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों। अब जैसे सपोज हमने MS वर्ड के ऑप्शंस लिखने हैं। MS वर्ड में कितने टाइप के फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब टैब्स आते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें इनको नंबर बुलेट के थ्रू लिखना है। तो हमने मेन हेडिंग लिखा MS वर्ड। MS वर्ड लिखने के बाद हमें यहाँ पे नंबर बुलेट यूज़ करना है। नंबर बुलेट हम किस फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं? जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट करा फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने फर्स्ट ऑप्शन में जाके लिखा फाइल, सेकंड ऑप्शन पे जाके हमने लिखा होम, डिज़ाइन। इस तरह से आप इस बुलेट को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम नंबर बुलेट यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने बुलेट का फॉर्मेट 1 2 3 में ना लेके हमें इसे किसी और वे में चलाना है, जैसे सपोज हमें रोमन में लेना है तो हम रोमन में लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंबल बुलेट और नंबर बुलेट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके पास
ये ऑप्शन है फाइल। और अब आप फाइल के सब ऑप्शंस यानी कि फाइल टैब के अंदर या फाइल मेन्यू के अंदर हम क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करते हैं। तो मेन ऑप्शन हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। उसके ऑप्शंस हो गए फाइल, होम, डिज़ाइन, लेआउट और इस तरह से और भी मेन्यूज़। लेकिन अगर हमें हर मेन्यू के सब ऑप्शंस बनाने हैं, जैसे कि फाइल के अंदर क्या क्या होता है, होम ऑप्शन के अंदर क्या होता है, तो इसके लिए हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे सब बुलेट लाके। और उसके लिए हमें सब कैटेगरी बनानी है, सब हेडिंग्स बनाने हैं। तो सब हेडिंग्स बनाने के लिए हमें अपना फॉर्मेट भी बदलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं। अब हम फाइल के अंदर जाते हैं। तो हम फाइल ऑप्शन के आगे जाते हैं। फाइल के लास्ट में जाके हमने यहाँ से जो भी ऑप्शन हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, ये ऑप्शन है दोस्तों। हमने फाइल के ऑप्शन के आगे गए और फाइल ऑप्शन के आगे जाके हमने यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा। तो फाइल ऑप्शन के अंदर अब आप जो भी ऑप्शन लिखेंगे, जैसे ही आपने फाइल के बाद एंटर दबाया 2 आया, लेकिन आप जैसे ही टैब दबाते हैं, टैब दबाते ही क्या होगा, आपका वो ऑप्शन चेंज होके फर्दर सब कैटेगरी में चेंज हो गया। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है न्यू, ओपन, सेव। तो इस तरीके से हम सब ऑप्शंस को बनाते हैं। और अब हमें जैसे होम ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शन बनाने हैं, तो हम होम ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे जाके हम इस बुलेट को यूज करेंगे। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो होम के सब ऑप्शंस आने लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने बुलेट्स को किसी भी तरह के फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों बुलेट्स बनाना, कैसे नंबर बुलेट बनाते हैं, सिंबल बुलेट बनाते हैं, और नंबर बुलेट्स की भी कितनी कैटेगरीज होती हैं, और हम सिंबल बुलेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, या हम अपने किसी भी सिंबल को किस तरीके से इंपोर्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिंबल बुलेट में ये ऑप्शंस यहाँ पे न्यू ऑप्शंस ऐड करें। तो दोस्तों ये था बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कोई नई चीज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।